और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आने जा रही है। इस वक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। डीए बढ़ाकर 17% से 31% किया जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों का। 60 लाख पेंशनर्स और 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का ऐलान। अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सुनते हैं। जिनसे आप सबको अवगत करवाने के लिए मैं आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि गारमेंट्स, एपरल्स, मेडअप्स, ये टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र भारत में है, जिससे रोजगार का सृजन भी होता है और लाखों करोड़ रुपए का निर्यात भी यहाँ से होता है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में एपरल, गारमेंट्स और मेडअप्स के लिए ROSCTL स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में उनको लाभ मिलेगा, निर्यात करने में, निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा, रोजगार का सृजन भी होगा और जो भारत की कंपनियां हैं उनको compete करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से इससे बल मिल पाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से ये जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस एंड लेवीज हैं, इन पे रिबेट जो मिलता है, इसको कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया है 31 मार्च 2024 तक। तो इससे एक स्थिरता भी रहेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड भी भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगी। ये योजना 1 जनवरी 2021 के प्रभाव से जारी रहेगी। इसके अलावा जो दूसरा निर्णय किया गया है वो ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है। देश के किसान, पशुपालक, डेयरी क्षेत्र से जुड़ा है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने योजना यहाँ पर हम चला रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर 9,800 करोड़ रुपया जहाँ केंद्र सरकार खर्च करेगी, व्यय करेगी, वहीं पशुपालन क्षेत्र में अनुमानित निवेश जो है वो लगभग 54,618 करोड़ रुपए के लगभग आएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर मैं कुछ प्रकाश आपके माध्यम से डालना चाहूँगा। 3 प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। पशुधन विकास योजना, जिससे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं, चाहे देसी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर की प्रजातियां हों, इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। आउटपुट और आउटकम के आधार पर इनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, जिससे कि योजनाओं का व्यय जो है वो उस दिशा में हो कि पशुपालकों की आय भी बढ़ सके। और कुल मिलाकर जो पशुओं के लिए जो दूसरा इसमें एक पहलू है, डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि आपने याद होगा एक बार हमने पहले घोषणा की थी, वो थी फुट एंड माउथ डिसीज़ के लिए, जहाँ पर उनकी पूरी तरह से वैक्सीनेशन, टीकाकरण हमने करना था। इसमें इसी तरह से डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज़ कंट्रोल है, इसको नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के साथ जोड़कर इनकी गतिविधियों के साथ चलाने का निर्णय लिया है कि सुदूर गांव में और दुर्गम क्षेत्रों में हम पीपी के माध्यम से मोबाइल वेटनरी स्कीम्स, यानी कि पहले तो इंसान के लिए ही एम्बुलेंस जाती थी, अब हमारे जो पशुपालक हैं उनके जानवरों की देखरेख के लिए भी, उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाएगा। एक बड़ा कदम है उस दिशा में। और इसके अलावा जो तीसरा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक और कदम है, जिसमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को रखा गया है। इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाएगी, जिससे और पशु रखने का उनको मौका मिलेगा। और इसके अलावा क्वालिटी ब्रीड्स मिले, पशुओं का टीकाकरण हो,
लेकिन जो पशु रखते भी हैं उनको भी उसके लिए चिलिंग प्लांट्स हो, बल्क मिल्क कूलर हो और प्रोसेसिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी बहुत मददगार साबित होगी। और क्वालिटी टेस्टिंग करने के लिए भी इसमें इक्विपमेंट दिए जाएंगे। तो इसको देखा जाए तो ओवरऑल एक पैकेज जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, क्वालिटी ब्रीडिंग से लेकर और उन पशुओं की उपचार से लेकर, उनके टीकाकरण से लेकर, उनके मिल्क इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डेयरिंग के लिए बल्क मिल्क प्रोसेसिंग हो, टेस्टिंग हो, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी ये बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 54,618 करोड़ रुपया लगभग अनुमानित निवेश इसमें होगा और इसमें केंद्र सरकार की ओर से व्यय जो होगा वो लगभग 9,800 करोड़ रुपये किया जाएगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।